विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन टारगेट है हमारा। 20 क्वेश्चंस करेंगे त्रिकोणमिति में। अब हम सब त्रिकोणमिति में एक्सपर्ट हो गए, मुझे ऐसा लगता है। और जिनको जो भी बात हो चैट बॉक्स में लिखेंगे। आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। आज मॉर्निंग की क्लास इसलिए नहीं हो पाई कि डीओ लेवल पे एक मीटिंग थी जिसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य था। और क्लास प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में हम निश्चित रूप से नंबर स्कोर करेंगे त्रिकोणमिति में। चलिए, ये 6 सूत्र हमें आना चाहिए। आज का पूरी क्लास इस पे निर्भर है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूला हमने कई बार पढ़ लिया है। पढ़ा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, इवेलुएट। इवेलुएट यानी हल करो। हल करो 2 sec 23 अपॉन कोसेक 67। ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 2 sec 23 अपॉन कोसेक 67। मैंने आप सबको बताया था ऐसे प्रश्नों में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, किसी एक को बदल दीजिए। 2 को 2 लिखा, सेक को सेक लिखा। अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, 90 माइनस ये नीचे वाला नंबर 67। अब आप 90 में 67 करके देखो, माइनस 23 आएगा। और डिनोमिनेटर को आप ऐसे ही लिख दीजिए, कोसेक 67 लिख दीजिए। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब क्या करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, ये देखिए फार्मूला, सेक 90 माइनस थीटा। वीडियो बंद कर दे हीरो। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, तो इसको कोसेक लिख देंगे हम। कोसेक थीटा का मतलब 67, और नीचे भी कोसेक 67 है। दोनों आपस में विलोपित हो जाएंगे। आपका आंसर 2 आ गया। फिर से देखिए आप, 2 सेक 23 कोसेक 67। हमने सेक 23 को 90 माइनस 67 लिखा। सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला कोसेक लगाया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, एक स्टूडेंट ने इसको ऐसा ही लिखा और इस कोसेक को कोसेक 90 माइनस 23 लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 90 माइनस थीटा ढूंढो। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, तो सेक और ये थीटा है, ये विलोपित हो गया। यहां भी आंसर 2 आ गया, कैंसिलेशन। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड से हम बनाए, हमें पूरा नंबर मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर बदला हुआ है। 2 10 67 काट 23 प्लस 10 45, ये क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान दीजिए, 10 45 तो आप 1 लिख दोगे, ये तो मान आपको मालूम है। 10 45 1 लिख देंगे। 2 10, यहाँ 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23, और एक काट 23।
अब tan 90 माइनस 3 देखो, tan 90 माइनस 3 का कॉट होता है, तो 2 कॉट और ये 23, ये भी कॉट 23, ये विलोपित, ये +1 चला आ रहा है, इसका 2 और 2 + 1 3 आ गया आंसर। tan 67 को आपने केवल लिखा tan 90 माइनस 23, 23 भी आपने नीचे डिनोमिनेटर से देख के लिखा, और tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉट होता है, तो आपने इसको कॉट लिख दिया, ये कॉट और कॉट आपस में कैंसिल हो गया, 2 बचा, tan 45 का 1 होता है, 2 और 1 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, इसका वीडियो भी आपको भेजूंगा मैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड 2 cos 67 sin 23 प्लस sin 90। चलिए बात करते हैं, एक एक से पूछते हैं कैसे बनाएंगे। आप में से ही किसी से पूछते हैं। जीत, क्या करेंगे जीत? यस सर। मेरे पास इतना समय नहीं है, एक बार में सुना करो। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर, ब्लर दिख रहा है। चलिए सर आप 2 आराम करिए। पूर्वांशी, पूर्वांशी यस सर। बोलिए क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? cos 90 प्लस थीटा 90 माइनस 23, थीटा थीटा नहीं 23 हाँ 23 अपान साइन 23, ठीक है? 23 ठीक। सालनी, सालनी क्या करोगे इसके बाद? cos 90 थीटा का फार्मूला बताओ, cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला बोलिए। cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला लिखा है, क्या होता है? बोलो। क्या होता है बताओ? 2 नहीं भाई, 2 तो रहेगा, cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला पूछ रहा हूं। जी, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा सर। थीटा माने क्या है? 23, ये 23, हेलो ये 2, ये 1, 2 + 1 3, रिजल्ट इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, कैसे होगा? इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। साइन स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, इसको आप लिखिए cos स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख दीजिए। साइन स्क्वायर नॉट cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन है तो साइन लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर 35, अब साइन 90 माइनस थीटा ढूंढिए क्या होता है। चलिए जीत, ये साइन यस सर। 90 माइनस 35 लिखा है, क्या होगा? कॉस थीटा सर। स्क्वायर होगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर 35। cos स्क्वायर 35, और इसका फार्मूला क्या होता है हेलो आप सब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस cos स्क्वायर 35। होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 का आंसर 1 होगा। क्यों? सर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर वही cos बोला। स्क्वायर थीटा 1 होता है। पूर्वंशी समझ में आया? यस सर।
शालिनी, समझ में आया? सर विनय, विनय, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 80 अपॉन sin 10 कैसे बनाएंगे? विनय, विनय बताओ, cos 80 अपॉन sin 10 कैसे हल करोगे विनय? विनय को आवाज आ रही है मेरी? बोलो। जीत, यस सर। कैसे हल करोगे cos 80 अपॉन sin 10? सर वीडियो ही नहीं दिख रहा है सर। ये आपका नहीं, प्रॉब्लम है, cos 80 मोबाइल में upon- आपका प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह दिख रहा है। सर cos 90 माइनस, सुन लो, बार बार मुझे आप ये नहीं बोलेंगे वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है तो आपका मोबाइल का प्रॉब्लम है। बोलिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। cos 90 पूर्वांशी, यस सर बोलिए कैसे हल करेंगे? cos 10 cos 90 माइनस 10 10 और नीचे sin 10 रहेगा, फिर क्या करोगी? हाँ बोलिए। cos 90 माइनस थीटा को Sin- लगाओगे, sin 10 sin 10 हो जाएगा। क्यों हुआ 10? cos का फार्मूला sin 10 वेरी होता गुड, है ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। हाँ एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? cos 80 ऐसे ही रखें और sin 10 को sin 90 माइनस 80 लिख दें, तो ये cos 80 और 90, ये sin 90 माइनस थीटा cos 80 हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड। क्लियर? क्या ब्लैक बोर्ड दिख रहा है पूर्वांशी यस सर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा साफ साफ दिख रहा है। हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। शशिकला, यस सर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर समझ में आ रहा है? हाँ यस सर चलिए विनय, विनय, विनय आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ जीत आपको समझ में आ रहा है? जीत, जीत आपको समझ में आ रहा है क्या सर? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाबू आपस में बात ना करें। अगला क्वेश्चन है sin 64 माइनस cos 26। चलिए जीत, फिर से आपसे ही पूछ रहे हैं। जीत, सर क्वेश्चन क्या बोले सर आप? तुम्हारा मोबाइल में प्रॉब्लम है, पहले क्लियर कर लो मेरी बात। sin 64 माइनस cos 26। सर sin 90 माइनस 64। गलत, बिल्कुल गलत। sin 90 माइनस 26, 64 है तो 90 माइनस 26 होगा, और ये cos 26 रहेगा, तो sin माइनस थीटा cos 26 माइनस cos 26, रिजल्ट 0।
सर आपका माइक बंद है, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, धन्यवाद। एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सबको? चलिए अगला क्वेश्चन, cos 67 upon sin 23 plus tan 40 upon cot 50 plus sin 90। ये प्रश्न है, हल करो। इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो हम बदल रहे हैं। देखो cos 90 माइनस 23 और ये sin 23, इसको लिख रहे हैं tan 90 माइनस 50 cot 50 और इसको लिखे sin 90। अब ध्यान दीजिए आप सब, cos 90 माइनस थीटा sin होगा sin 23, tan 90 माइनस थीटा cot होगा और sin 90 लिख दिए। ये आपस में कैंसिल, 1 प्लस ये भी कैंसिल 1 और sin 90 भी 1, तो रिजल्ट 3 आ गया। रिजल्ट 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूं। 3 10 15 अपॉन cos cot 75, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? 3 10 90 माइनस 75 कर दिया और cot 75। 3 10 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है, cot होता है, तो cot 75 अपॉन cot 75, ये आपस में कैंसिल, रिजल्ट इज 3। मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखें जिनको समझ में आ रहा है, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। जिन लोग को समझ में आ रहा है हाँ लिखें, जिनको नहीं आ रहा है नो लिखें। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? गुड, आगे बढ़े। जीत, आपको समझ में आ रहा है भैया? जीत बहुत अच्छा स्टूडेंट है जीत जो है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके साथ। गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट अच्छे हैं मेरे लिए, ऐसा मत सोचना कि मैं जीत की तारीफ कर रहा हूं, मेरे लिए सभी स्टूडेंट रिस्पेक्टेबल हैं। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। प्रूव दैट, प्रूव करना है। तो कैसे बनाएंगे? बाएं पक्ष लेंगे, बायां पक्ष ये है आपका LHS, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण हर का। तो क्या होगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ 1 प्लस cos है तो ये ऐसा होगा 1 माइनस, हर का परमेयीकरण, हर में जो साइन रहता है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अभी दोनों एक जैसा है, अंश जो है, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप सबको सिखाया हूं, sin स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा और sin स्क्वायर का रूट sin थीटा हो जाएगा। अब आंशिक विभाजन, जिसको अंग्रेजी में पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, एक एक पद, अंश का एक पद 1/sin
माइनस कॉस अपॉन साइन, और 1 बाई साइन क्या होगा कोसेक, और कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट। यही आपको लाना था राइट हैंड साइड। देखिए ध्यान से, फिर से देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस साल आ रहा है 2021 में। ये क्वेश्चन 2021 वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, आ भी रहा है, मान सकते हो आप। क्वेश्चन था बायां पक्ष लिए, हर का परमीकरण किए, यहाँ धन चिन्ह था तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ऋण से, दोनों एक जैसा था, स्क्वायर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होता है, रूट के अंदर स्क्वायर रहता है, हट जाता है, आंशिक विभाजन कर दिए, 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन कोसेक, कॉस बाई साइन कॉट। समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में हाँ लिखें, तब मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया तो हाँ लिखें, नहीं आया तो नो लिखें। क्या बात है, सबको समझ में आ गया मेरे को छोड़कर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। 5 बच्चे 6 बच्चे, मैं यहाँ पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। मैं सोचता हूँ आज 100 बच्चे क्लास में रहेंगे, मगर शायद मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है। अगर मुझे पढ़ाना आता तो 100 बच्चे जरूर दिखते मुझे क्लास में। क्या समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? क्या मैं मान लूं सबको समझ में आ रहा है? क्यों जी, सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत कुमार साहू जी और दिनेश्वरी बहुत लेट क्लास ज्वाइन की हो, मैं वीडियो भेजूंगा, उसको अच्छे से देखना। भारत कुमार साहू जी, भरत, दिनेश्वरी, दिनेश्वरी, यस सर। आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए हो, कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो भेजूंगा, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ये चीजें सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये फार्मूला लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को इस क्लास का इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा, इसलिए फायदा उठा लो मेरा, जितना ज्यादा फायदा उठा सकते उठा लो। अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। प्रूव दैट, सिद्ध करना है। मस्ती का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए एक एक कर से बात करते हैं। भरत, भरत मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर। कोसेक थीटा को क्या लिखोगे? ये कोसेक लिखा है, कोसेक का विलोम क्या होता है? एक बटे साइन, ये काट है, इसको हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। सब सूत्र में कई बार लिखवा चुका हूं आप सबको। दिनेश्वरी अब क्या करेंगे बताइए? सर मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दिया? बोलो अब दिखाई दिया या नहीं? यस सर। 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन, इसका एलसीएम निकालेंगे, साइन आएगा, साइन से साइन को, दोनों साइन है तो यहाँ 1 माइनस कॉस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख देंगे आप। चलिए जीत, साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है जीत? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। शाबाश, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। लकेश्वरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस होगा।
ये 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया? बोलो। कोई जवाब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन ले रहा हूं, डुप्लीकेट सेम क्वेश्चन नंबर बदल के। क्वेश्चन ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूव दैट। एलएचएस लेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, एलसीएम निकालेंगे कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर हर कॉस है, यहां 1 माइनस साइन आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा दो बार लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला विनय, विनय कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बोलो। विनय पढ़ाई नहीं कर रहा है। शशिकला, शशिकला आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। मैंने पूछा कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ क्या फार्मूला लिखेंगे? जवाब दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हाँ। क्या हो जाएगा? ये फार्मूला आप जानते हैं। एक माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये आपस में विलोपित कैंसिल, ये रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। आरएचएस समझ में आना चाहिए मेरे अनुसार सभी को। क्या क्लियर हो रहा है? बोलो, सभी को क्लियर हो रहा है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे बनाएंगे? एलएचएस, सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को लिखोगे 1 बाई साइन स्क्वायर। एलसीएम निकालोगे, कॉस स्क्वायर से भाग दोगे यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर से भाग दोगे यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होता है और 1 बाई साइन स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर। ये आंसर है, दिस इज आंसर। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। ये वीडियो मैं भेजूंगा, इसको 2 बार 3 बार, एक बार पेन कॉपी खोलकर आराम से जब आपको टाइम मिले। इसके पहले मैंने अभी रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का एक वीडियो भेजा है, उसे भी देखिए। तो आज कम से कम 5 से 6 नंबर ले सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं
और यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अभी 3-4 नंबर का क्वेश्चन हल करवाया हूँ। तो ये दोनों वीडियो आपको कम से कम 6 नंबर दे सकता है, 6 से 7। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि आप लोग अपने मित्रों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। मेरे क्लास में यदि 50 से कम बच्चे रहेंगे तो आने वाले समय में मैं क्लास बंद कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास रोज हो, तो मुझे विद्यार्थियों को क्लास में देखना है, उसके लिए उन्हें आप प्रेरित करें। एक एक विद्यार्थी 5-5 स्टूडेंट को आज जोड़ो, नया 5 स्टूडेंट, और उसका व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजो, ताकि कल की क्लास में 50 स्टूडेंट कम से कम होना चाहिए। चलिए, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। Yes, sir.